दोस्तों मैं हूं अनवर खान मैथ पढ़ाने वाला टीचर हूं। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि मैथ किस प्रकार पढ़ें कि मैथ को आप पलक झपकते ही आंसर दें, यानी आपको बहुत ही कम समय में यानी 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को कैसे पूरा करें। दोस्तों वीडियो पर बने रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको आप सभी को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रिक द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों मैं अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में मैं सभी मैथ कराऊंगा जो कि सभी तरह के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी सभी टीचरों के लिए और सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कंपटीशन वाला स्टूडेंट हो। तो दोस्तों मैथ की बात करें कि हम करते हैं साधारण ब्याज यानी एसआई की बात करते हैं। तो एसआई में आपको पूरा एसआई यानी साधारण ब्याज पूरा 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, इससे मैं पूरा साधारण ब्याज आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक सूत्र से होगा पूरा एक टॉपिक पूरा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर सीआई की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो दोस्तों इसमें मैं आपको कराऊंगा एक टेबल यानी सारणी नहीं, सारणी, ठीक है। मैं कराऊंगा एक टेबल में मैं उस टेबल को ऐसा कराऊंगा जिसमें से 90% यानी 90% आपको सेम वही क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको 90% सेम वही क्वेश्चन मिल जाएं। तो मैं टेबल से कराऊंगा सीआई को। एसआई के लिए क्या कराना है, 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, इससे ही मैं पूरे एसआई को कंप्लीट करूंगा यानी साधारण ब्याज को पूरा करूंगा। और सीआई के लिए एक टेबल कराऊंगा और उसी टेबल से 90% आएंगे और 10% के लिए मैं आपको और शॉर्ट प्रोसेस कराऊंगा। दोस्तों एक मैं फॉर्मूला की बात करूं कि वह फॉर्मूला आपके लिए इतना ज़रूरी है कि इस फॉर्मूले से आप करोगे बहुत तरीके के सवालों को, बहुत तरीके के क्वेश्चनों को पूरा करोगे। दोस्तों यह फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस, इसके बाद कोष्टक 100 प्लस माइनस परसेंट यानी A% इंटू 100 प्लस माइनस Y% बटे 100। एक और बार 100 प्लस माइनस कोष्टक 100 प्लस माइनस A% इंटू 100 प्लस माइनस Y% बटे 100। दोस्तों इसी एक सूत्र से इसी एक फॉर्मूले से मैं पूरा मैथ के कितने क्वेश्चनों को पूरा करूंगा। जैसे मैं इसमें से कराऊंगा इसी सूत्र से परसेंट यानी प्रतिशत के, लाभ हानि, क्षेत्रफल, औसत के बहुत से क्वेश्चनों को। तो दोस्तों क्या आपको इतनी मज़ेदार चीज़ मिल सकती है? तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना। दोस्तों अगर हम बात करें कि मैथ के सबसे कठिन टॉपिक में आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम बिल्कुल सिंपल फार्मूले से पूरा करेंगे। सिंपल फार्मूले कैसे होंगे? जैसे दोस्तों हम बात करें कि अगर आपको देखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ में कॉट सेक कोसेक ना हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ में कॉट सेक कोसेक ना हो, तो साइन को हम मानेंगे 0 और कॉस को मानेंगे 1 और टेन को मानेंगे 0। दोस्तों जैसे हम इस सवाल को पूरा करेगा तो दोस्तों मैंने बताया है साइन कॉस टेन के साथ में कॉट सेक कोसेक ना हो, तो साइन को मानेंगे हम 0 और कॉस को मानेंगे 1 और टेन को मानेंगे हम 0। तो इस प्रकार होगा। अगर कॉस पर क्यू पर हम क्या होगा, कॉस का है 0 तो 0 का क्यू होगा 1 और साइन पर क्यू साइन का होता है 0 और 0 का क्यू होगा 0 में कितने भी गुणा कर लो 0 ही तो आएगा, तो 0 का क्यू होगा 0। इसके बट्टे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
कॉस का मैंने बताया मान 1, साइन का मान 0। और इसके बाद प्लस कॉस पर क्यू मतलब कॉस का वो होगा 1 और 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। कॉस पर क्यू यानी 1 माइनस साइन पर क्यू यानी 0 पर क्यू, 0 के अगर क्यू की बात करें तो 0 बट्टे कॉस थीटा का मान होगा 1 और साइन थीटा का मान होगा 0। इसके बाद इसको हम करें पूरा तो इसका आएगा 1 प्लस 0 बट्टे 1 प्लस 0, इसका आएगा 1 बट्टे 1। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 बट्टे 1। अगर इसकी बात करें 1 माइनस 0 बटे 1 माइनस 0 तो इसका आएगा दोस्तों 1 बटे 1। अगर इसकी बात करें तो हमारा इसका पूरा आंसर आएगा, अगर इसका एलसीएम लें तो 1 प्लस 1 इसका होगा 2। इसका आंसर आ गया 2। दोस्तों इसके बाद करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन। इससे करेंगे हम बड़ी स्पीड से करके बताएंगे। अगर साइन कोस टेन के साथ कोई कॉट सेक कोसेक आए तो क्या करते हैं। अगर साइन कोस टेन के साथ कोई कॉट सेक कोसेक आए तो उसे थीटा 45 डिग्री मानते हैं। दोस्तों आपने ये तो पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, ये लाल बट्टे कक्का पढ़ा है तो इसे हम याद करते हैं, आपको यह पता ही है। अगर हम इसको चलते किस प्रकार हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। दोस्तों साइन कोस टेन और इसे हम घड़ी की दिशा में नीचे से शुरू करते हैं कॉट सेक कोसेक, तो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो दोस्तों इस स्थिति में साइन कोस टेन के साथ में कोई कॉट सेक कोसेक आए तो क्या करते हैं, उसका थीटा मानते हैं 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। और साइन का माना जाता है, साइन का मान इसमें मानेंगे 1√2 और कोस का मान मानेंगे 1/√2। साइन का और कोस का एक ही मान है, साइन का मानेंगे 1√2 और कोस का मानेंगे 1√2 और टेन का मानेंगे 1। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए साइन कोस आपस में उल्टे होते हैं और कोस सेक आपस में उल्टे होते हैं, टेन कॉट आपस में उल्टे होते हैं। यानी जो चीज़ उसके नीचे आ रही है वह आपस में उल्टे हैं। यानी साइन के नीचे आती है कॉस और कॉस के नीचे आती है सेक और टेन के नीचे आती है कॉट। तो साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, साइन का मान माना था आपने 1√2 और कोस का मान क्या मानेंगे फिर हम √2/1, √2/1 यानी √2। और कोस का हमने मान माना था 1/√2 और सेक का मान हमने मानेंगे हम इसका मानेंगे 2√1 यानी √2 और टेन का मानेंगे 1। तो कॉट का उसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1/1 करेंगे या 1 करेंगे, 1 का उल्टा होगा 1। तो हमारा यह आ गया ऐसे। दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं, इसका क्वेश्चन हम कैसे पूरा करेंगे। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा। दोस्तों साइन का मान हमने क्या माना था ये आपको पता है। अगर साइन कोस टेन के साथ कोई कोट सेक कोसेक आए तो थीटा हम 45 डिग्री मानते हैं और साइन का मान मानते हैं 1√2, कोस का मानते हैं √2 और टेन का मानते हैं 1। तो दोस्तों इसमें हम सेक का क्या माना था √2 और कोसेक का माना था √2। तो सेक प्लस कोसेक √2 प्लस √2 और इसका आंसर आएगा 2√2। दोस्तों ऐसे कठिन टॉपिकों को, ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिकों को मैं आसानी से पूरा कराऊंगा। मैथ के मैंने बताया था CI SI और एक फॉर्मूला बताया था जो कि परसेंट, लाभानी, क्षेत्रफल, औसत, यानी मैथ के बहुत से क्वेश्चनों में यह असर करेगा। मैथ के बहुत से क्वेश्चनों के लिए यह बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अब मैं इसमें कराऊंगा आपके लिए छोटी छोटी क्लास में मैं कराऊंगा आपके लिए सिंपल मैथ या और उसमें मैं आपके लिए कराऊंगा कैलकुलेट कैसे करें।
यानी गुणा करने की शॉर्ट विधि, भाग करने की शॉर्ट विधि, टेबलों को याद करने की शॉर्ट विधि और वर्गमूल निकालने की शॉर्ट विधि, घनमूल। दोस्तों ऐसी ही मैं बहुत सी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जैसे बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है कि इसमें मैथ में आपको मैजिक मिले, यानी स्कूल स्टूडेंटों के लिए मैजिक देखना बड़ा पसंद होता है। जैसे मैं बात करूं कि 19 की टेबल हम कैसे याद करें। 19 की टेबल याद करने के लिए हम बात करते हैं, अगर लिखते हैं इसमें हम विषम संख्याओं को लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इसमें सभी विषम संख्या आ गई। 1 से लिखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। और इसके बाद हम लिखेंगे 19 की टेबल लिख रहे हैं ना, तो 9 ऊपर ही ऊपर आएगा 9। इसके बाद हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे। 9 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग हम टेबलों को पूरा करेंगे, यानी भाग को हम ऐसे ही पूरा करेंगे, यानी हम पहाड़ों को ऐसा ही पूरा करेंगे। भाग नहीं, पहाड़ों को हम पहाड़ों को ऐसा ही पूरा करेंगे। अब दोस्तों 18 की टेबल हम कैसे याद करें। दोस्तों 18 में हम वो करेंगे इसी प्रकार विषम संख्याओं को 1, 3, 5, 7। और दोस्तों इसके बाद याद रखना, इसके बाद 9 के बाद यहाँ गलती से आ गया 10। 9 के बाद यहाँ गलती से क्या आ गया है 10। और इसके बाद हम चलेंगे 10 आ गया है तो सम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। और इसके बाद हम सम संख्या होती है 10, 12, 14, 16, 18। 10, 12, 14, 16, 18। और इसके बाद हम 18 की टेबल लिख रहे हैं तो ऊपर 18 और इसके दो घटते हुए क्रम में लिख देंगे, यानी 18 हो गया। वहाँ 8 लिखा हमने तो 8, 6, 4, 2, 0। अब 0 के बाद अब क्या लिखें घटते हुए क्रम में, तो फिर हम शुरू से 8 से चालू कर देंगे 8, 6, 4, 2, 0। दोस्तों इसे एक और बार रिपीट करते हैं दोनों को। जैसे 19 की टेबल याद करने के लिए हम विषम संख्याओं को लिखेंगे क्रम से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 विषम संख्या। इसके बाद 19 की टेबल कर रहे हैं तो 9 ऊपर, तो 9। इसके बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और 18 की टेबल के लिए पहले विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। और इसके बाद हम 5 सम संख्याएँ 10, 12, 14, 16, 18। 10, 12, 14, 16, 18 5 विषम संख्याएँ और 5 सम संख्याएँ। और 18 की टेबल है तो 8 ऊपर और इसके बाद 2 संख्याएँ घटते हुए क्रम में 8, 6, 4, 2, 0। और इसके बाद फिर 0 के बाद फिर रिपीट वही 8, 6, 4, 0, 4, 2, 0। दोस्तों ये तो मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आप सभी के लिए टेबल कैसे कराऊंगा। दोस्तों ऐसी मैजिक नहीं, वैसे ये मैंने बता दिया है, वैसे ऐसी मैजिक से नहीं, मैं टेबलों को पूरा कराऊंगा। यानी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पहाड़े। यानी मैं टेबलों को यानी पहाड़ों को किस प्रकार पूरा कराऊंगा कि आप 1 से 40 तक, यानी 1 से 40 क्या 1 से 1000 तक पहाड़े आप चुटकियों में याद रखोगे। आपको पहाड़े किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, पहाड़े की ज़रूरत होती है गुणा करने यानी इंटू करने में और भाग करने में। दोस्तों गुणा और भाग के लिए पहाड़ों की बहुत ज़रूरत होती है, टेबलों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम 37 × 38, 37 × 38 हो तो इसे हम किस प्रकार पूरा करेंगे। 37 × 38 हो तो इसे हम किस प्रकार पूरा करेंगे, बताओ आपको याद है। 38 का पहाड़ा 37 का पहाड़ा आपको याद है। इसलिए दोस्तों मैं टेबलों को कराऊंगा बड़ी ही सिंपल विधि से कराऊंगा। इसे पूरा कराऊंगा, आपको टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और टेबलों के लिए हमेशा से झंझट ख़त्म। अगर आप मैथ के टॉपर हो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूँ,
इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में ज़रूर देना। एक क्वेश्चन इसमें भी रीजनिंग में बताए थे क्वेश्चन, एक मैथ में क्वेश्चन, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर परसेंट हानि होती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और परसेंट हानि का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा और परसेंट हानि क्या होगी। यानी अगर हम बात बोलें कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और परसेंट हानि का संख्यात्मक मान बराबर हो, मानते हैं किसी वस्तु उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 है तो परसेंट हानि भी 20 होगी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास यह अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो तो लाइक करना। अगर यह क्लास आपको पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक करना। दोस्तों, इस क्लास को मेरी को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि यह मेरी क्लास कैसी लगी। क्या आप ऐसा पढ़ना चाहते हो? आप ऐसा पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, शेयर करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली है कि आपको वीडियो कैसे शेयर करनी है, यानी मेरी क्लास कैसे शेयर करनी है। दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो ही मैं आगे पढ़ा पाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इस चैनल पर जोड़ो। अगर इस चैनल पर और स्टूडेंट होंगे तो मैं बेहतर पढ़ाऊँगा, इससे भी बहुत बेहतर पढ़ाऊँगा और आपके लिए नई नई चीज़ लाता रहूँगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों, अगर 100 सवा 100 स्टूडेंट देखें तो क्या फ़ायदा, उससे तो अच्छा होगा कि मैं किसी कंपटीशन कोचिंग में पढ़ाने लग जाऊँ, उसमें पढ़ाऊँ, तो मुझे अच्छा अर्न भी होगा और मैं भी खुश, मेरे स्टूडेंट भी खुश। दोस्तों, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इस क्लास में जोड़ना, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर क्लास लाता रहूं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।